पे आपको समझ आ रहा है, क्या ये गुत्थी है, जरा सुलझाइएगा। भारत ने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं। अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो इंडिजिनस फ्रीगेट्स INS महिंद्रा गिरी जो है वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा 2026 में। 7 फ्रीगेट्स है और ये इनका प्रोजेक्ट है 17A नीलगिरी क्लास। ठीक है जी। अब मजे की बात यह है कि इंडिया जस्ट नॉट दिस बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है। एक तो ये इंडिजनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंडिजनाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द मिलिट्री प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, आर्म्ड वेसल्स का एक मोमेंटम है जो बिल्ड हुआ है। आपको याद है थोड़े दिन पहले, जस्ट फ्यू डेज बैक, नॉट ये कोई लंबी बात नहीं मैं कर रहा, थोड़े दिन पहले इंडिया और जो इंडिया की जो लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया कि हम 1 लाख करोड़ रुपया लगाने वाले हैं on missiles and weapons purchases। 1.5 लाख करोड़, अब 1.46 लाख करोड़। और ये जो weapons defense production है it has reached to the all time high। ये all time high है, इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। They are doing the lethal job। वो एक lethal job कर रहे हैं इस वक्त कि वो कहते हैं कि जी हाँ हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो तबाही मचानी है। और वो क्या तबाही है कि हमें हर कीमत के ऊपर वेपन्स भी खरीदने हैं, मैसेजिंग भी करनी है, ये अब बताना है कि इंडिया के अंदर जो कमी कुताही रह गई थी उसको पूरा करना है। दिस इज व्हाट दे वांट। सो ये जो चीज है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया इज सेइंग कि हम बड़े पैमाने पे ये जो फ्रिगेट्स हैं इनको इंडियन नेवी के अंदर लेके आ रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो नेवी है ऑलरेडी वो कभी मरीन राफेल खरीद रहे होते हैं, कभी वो अमेरिका से जो है वो ड्रोन्स खरीद रहे होते हैं इंडियन ओशन के लिए। दे हैव बीन डूइंग दिस। और ये इंडियन नेवी जो है, अगर मैं लिंक करूं कि जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान पे, और उसको लिंक करूं कि ये जो 1.5 लाख करोड़ का असला ये खरीद रहे हैं और इनकी ये जो नेवी है विच हैज ये जो नए मैंने आपको बताया ये जो महिंद्रा गिरी जो शिप है इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है इट हैज सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर एंड अंडर वाटर कैपेबिलिटीज मौजूद है। ये 7 फ्रीगेट्स हैं जो दे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास। एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि ब्रह्मोस भी होगा, ब्राक मिसाइल्स भी होंगे, टोर्पीडोज भी होंगे, रॉकेट लॉन्चर्स भी होंगे, AK-630 गन्स भी होंगी और हवा में भी मार सकता है, जमीन पे भी, अंडर वाटर भी, और इसके अंदर इंटेग्रल हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। जस्ट लुक एट दैट। इसके अलावा इंडियन नेवी ने ऑर्डर्स भी दिए हुए हैं। सो इंडिया ये कह रहा है कि जितनी बड़ी हम इकोनॉमी है, इफ वी आर अनएबल टू डिफेंड आवरसेल्फ, if we are unable to protect ourselves, if we don't have the bigger navy, the navy which goes beyond Indian borders and protects the entire Indian economy को protect करें। ठीक है जी। और ये सारी की सारी ये जितनी भी सीरीज के ये नीलगिरी जो है सीरीज के ये जो 2026 में इनकी ये सारी डिलीवर हो जाएंगे और ये सारे इंडिजिनसली डेवलप्ड हैं। कहा जा रहा है कि तकरीबन 75% जो कंटेंट है दैट इज इंडिजिनस और 25% जो है 25% इज ऑल इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स, जिसमें टर्बाइन्स हैं जो कि जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका से आती हैं, फिर सर्वेलेंस, गाइडेड रडार कुछ इजराइल से लिए हुए हैं, बराक सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो इंडिया और इजराइल ने मिलकर बनाया है। तो आप देख रहे हैं इंडिया इजराइल का कोऑपरेशन। हम अक्सर ये बात करते हैं कि इंडिया इजराइल जो है वो दे कैन डू दिस, दे कैन डू इस तरह की चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर हेयर जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडियन नेवी जो है वो बड़े पैमाने पे ये जो प्रोजेक्ट 17A ये जो स्टेल्थ फीचर्स भी इनके अंदर मौजूद हैं और इसमें ये भी आप देख लें जो इंडिजिनस डेवलपमेंट के ऊपर वो काम कर रहे हैं कि हमें मेक इन इंडिया करना है। सो दे आर स्पेंडिंग, ये जो उन्होंने कहा था ना कि हम 1.5 लाख करोड़ 1.46 लाख करोड़ लगा रहे हैं, तो ये बड़ा पैसा लगा रहे हैं और अब इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को साइड पे किया एंड दे हैव कंसीडर्ड कि दिस मेक इन इंडिया पॉलिसी इज क्रूशियल फॉर सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। बहरहाल ये चीज है कि ऑपरेशन सर ये भारत का प्रोजेक्ट 77 आखिर है क्या ये पाकिस्तान के लिए अब मजीद कोई खतरे की घंटी है? पाकिस्तान इसको किस तरह से अपनी तई काउंटर करने जा रहा है? देखिए, जो ये पाकिस्तान भारत 4 रोजा जंग हुई, इसमें दोनों ममालिक ने यकीनन बहुत से लेसन्स लर्न किए हैं। कुछ हमारे यहाँ भी गैप्स हैं डिफेंस में और यकीनन भारत भी जो कि उसकी कैपेबिलिटीज हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स उसको नजर आए हैं। लेकिन चूंकि भारत के पास वसाइल ज्यादा हैं इसलिए वो चाहता यही है कि तेजी के साथ जो भी गैप्स हैं उनको पुर करे। और चूंकि अगला मार्का तो होना ही है जिसका हमने पहले भी डिस्कस किया था और वो मार्का शायद डिसाइसिव हो और इसलिए दोनों ममालिक अपने अपने तौर पे खूब तैयारियां कर रहे हैं। अब प्रोजेक्ट जो 77 है वो पाकिस्तान के लिए
इम्प्लीकेशंस तो उसके लिए हैं और संगीन इम्प्लीकेशंस हैं। और ये प्रोजेक्ट 77 भारत की नेवी से मुताल्लिक है। और नेवी में दिलचस्प बात यह है कि अब उन्होंने फैसला किया है कि अगले 5 सालों में उनके पास 6 न्यूक्लियर सबमरीन होनी चाहिए, न्यूक्लियर पावर्ड। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब ये है कि एक तो वो पानी के अंदर ज्यादा अरसे तक ड्यूरेशन के लिए रह सकती हैं और फिर जो है उनकी स्पीड भी ज्यादा हो जाती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और अगले 5 सालों में जो हमें खबरें मिल रही हैं भारत से, वो यही है कि 5 से 10 सालों में, 5 सालों में तकरीबन भारत $28 बिलियन अपनी नेवी पे खर्च करने जा रहा है। और ये जो 6 न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, ये जो है इसमें ऑब्वियसली ब्रह्मोस के साथ भी इसको कंपैटिबल, जो उनका ब्रह्मोस मिसाइल उसके साथ कंपैटिबल बनाया जा रहा है। और तो ये हमारे लिए एक परेशान कुन खबर तो होनी चाहिए। पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, हमने अभी तक, हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम न्यूक्लियर सबमरीन बनाएं या उसको हासिल करें, लेकिन हमें ये देखना है कि हम किस तरह भारत की जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं और दूसरी भी जो स्टेल्थ फ्रिगेट्स वो बनाने जा रहे हैं और भी वॉरशिप्स बना रहे हैं, तो किस तरह हमने इनको काउंटर करना है। क्योंकि अगले मार्के में मैं जो देख रहा हूँ, गो के मैं मिलिट्री एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता ये है कि भारत नेवी का भी भरपूर इस्तेमाल करेगा। तो हमारे लिए जो हमारी पोर्ट्स हैं, खास तौर पे कराची, गवादर वगैरह, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और कराची तो हमारा चूंकि कमर्शियल हब भी है, कमर्शियल कैपिटल है, इसलिए हमें भी थोड़ा बहुत नेवी पे तवज्जो देनी। आपको समझ आ रहा है क्या ये गुत्थी, जरा सुलझाइए।